बड़ा वाला ट्री है। ये सागौन का पेड़ है बोलते हैं यहाँ पर, बहुत बड़ा। इसको पहले के जमाने में ना हाँ जी। वो पेड़ को धरती के पैर को बांध के ले गए थे। अरे बाप रे, हाँ तो वो इतना बड़ा पेड़ है मतलब? बहुत बहुत बड़ा है, बड़ा भी है, चौड़ा भी है और लंबा भी बहुत है। तो क्या मतलब खासियत क्या है उसकी? खासियत कुछ नहीं, उसकी हाइट बहुत है। अच्छा। हाँ अभी यहाँ ये आलापल्ली वाला है, आलापल्ली का कहलाता है ये। आलापल्ली के जंगल वाला पेड़ है। ये आलापल्ली कहाँ तक फैला होगा ये एरिया? ये गढ़चिरौली में ही आता ये है क्या? गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट में आता पूरा। अच्छा, मतलब जंगल तो बहुत बड़ा है ये। ये भी आलापल्ली का जंगल है ना, यहाँ घूम रहे हो। ये आलापल्ली का जंगल है ये। साथ में रहो वरना जानवर आनवर आया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। बताया जाता है ये आलापल्ली का ये जो जंगल है, यहाँ पे एक सागौन का पेड़ है, बताते हो बहुत पुराना पेड़ है। और अभी हम देखते हैं उसको, फिर इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन वो खासियत उसकी बड़ी चर्चा में लोग आते हैं उसको दूर नहीं देखते। ये जंगल देख के लोग घबरा रहे हैं कि अंदर जाए कि ना जाए, लेकिन अच्छा लगता है प्रकृति के बीच में रहना। और ये जंगल जो देख रहे हैं आप चारों तरफ, ये पिल्लू भी जंगल आया देखने। तो जैसा कि बता रहे हैं कि 10 झाड़ को मिला के एक झाड़ है सागौन का। तो वो झाड़ का नाम मतलब रखा गया है राम और लक्ष्मण। आधा हिस्सा बताते हैं कि वहाँ पे चंद्रपुर ज़िले में है और यहाँ पर आधा हिस्सा है। अब हम देखते हैं उसकी खासियत क्या है। तो ये देख रहे हैं आप, ये आलापल्ली है, आलापल्ली। और इसके कुछ ही दूर पे अगर देखा जाए तो साउथ का एरिया तेला मतलब आंध्र प्रदेश लगा हुआ है। तो ये पेड़ मतलब काफ़ी देखने लायक है। सागौन का पेड़ है, साग वृक्ष लिखा हुआ है। ये करीबन 4.70 मीटर, ये देख सकते हैं आप। ये मतलब बताया जाता है कि ऐसे झाड़ बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। और ये इसकी देखेंगे गोलाई, यहाँ जंगल में सिर्फ पक्षियों की आवाज़ें ही सुनाई दे रही हैं। सुनिए। और यहाँ पे मिल जाएंगी आपको ये चींटियों की बावड़ी देखने के लिए, जिसको हम सांप की बावड़ी बोलते हैं, स्नेक की। ये इमली का वृक्ष है और ये इसको देख सकते हैं कि ये मराठी में विंची का पेड़ बोलते हैं, चिंच। 4.30 मीटर। तो वन वैभव आलापल्ली का ये जंगल है। ये प्रकृति के बीच में बड़ा अच्छा लगता है जब आओ यहाँ पर देखो ये सारी चीज़ें, क्योंकि शहर में तो ये सब चीज़ें देखने नहीं मिलती। लेकिन यहाँ पर आओ ये जंगल में तो अनुभव होता है प्रकृति का। ये जो पेड़ है ये सागौन का वृक्ष है और ये काफ़ी साल पुराना वृक्ष है ये। और ये इतना बड़ा वृक्ष शायद इतिहास में पहली बार ये हम देख रहे हैं और आपको भी दिखा रहे हैं। जैसे इसकी बताया, यहाँ पे बोर्ड जो लगा हुआ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने लगाया हुआ है कि ये जो झाड़ा की वेड़ी मतलब इसकी गोलाई है 5.47 मीटर। मतलब ऐसा बताते हैं कि इसको 8-10 लोग भी अगर ऐसा पकड़ लें तो भी पकड़ नहीं पाते हैं। इसकी गोलाई देखेंगे आप, इतनी है। और ये काफ़ी प्राचीन है। इसको बताते कि इसका भाव आधा पेड़ काट लिया था। नहीं, इसका दूसरा एक भाई था। एक, अच्छा दो, ये दो वृक्ष थे ऐसे। ये राम है और लक्ष्मण। सॉरी ये लक्ष्मण है। ये लक्ष्मण है। ये लक्ष्मण है, राम बल्लाचा डिपो में। अच्छा, तो ये दो वृक्ष थे यहाँ पर, राम और लक्ष्मण। तो ये लक्ष्मण है
और ये राम बताते हैं कि वो डिपो में है, वहाँ पे बल्लार शाह का जो वन विभाग का जो डिपो है वहाँ पर है, वो शोकेस में रखा हुआ है, उसको काट के बताते हैं कि लेके गए थे। तो ये काफ़ी मतलब ऐतिहासिक चीज़ है, मतलब प्रकृति की, और ऐसे ये चीज़ें बहुत कम देखने मिलती है। तो हम जब ये आलापल्ली जो गढ़चिरौली जो नक्सलाइड एरिया है, और यहाँ पे ये जो वन विभाग का ये फॉरेस्ट का ये जो छोटा सा हिस्सा है, यहाँ पर ये वृक्ष है, और इसकी लंबाई अगर देखेंगे तो काफ़ी ऊंची है। तो ये काफ़ी पुराना है, और बताते हैं कि ये इसकी पेड़ है जो सागौन का, ये कहीं नहीं देखने को मिलेगा। ये भाऊ ये कहीं और नहीं मिलेगा ना, ये मतलब इंडिया में कहीं नहीं है। ये भारत में मतलब ये इतना बड़ा सागौन का वृक्ष आपको कहीं नहीं मिलेगा। बाकी छोटे छोटे मिलेंगे 1 से 2 मीटर के, लेकिन ये जैसे बताया यहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इसकी जानकारी लिखी है 5.7 मीटर इसकी जो गोलाई है वो है। तो ऐसे 4-5 लोग मिल के भी अगर उसको पकड़े तो भी नहीं पकड़ पाते हैं, इतनी बड़ी गोलाई है, और ये काफ़ी पुराना वृक्ष है। तो आज हम यहाँ पर आए थे, हम एक्चुअल में जा रहे थे हेमल कसा, तो रास्ते में ये पड़ा था, हमने इसको देखने, क्योंकि बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, और ये देखने भी क्यों ना आए, क्योंकि ये खासियत ही है इस वृक्ष की, सागौन। वैसे हमने तो यहाँ पे भी जंगलों में सारा ये सागौन का ही वृक्ष है। और ख़ास बात मैं बताऊँ आपको कि अयोध्या में जो राम मंदिर बना हुआ अभी नया, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिनका उद्घाटन किया था 22 जनवरी को, तो ये गढ़चिरौली और जो मतलब चंद्रपुर ज़िले का जो चंद्रपुर ज़िला है, यहाँ के ही सागौन का वहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। तो ये बहुत ही चीज़ है, और यहाँ का जो सागौन है वो काफ़ी फेमस है और बहुत कीमती है। तो ये जो हम चीज़, पहले ये गढ़चिरौली जो था चंद्रपुर ज़िले में ही था, उसके बाद फिर ये डिवाइड हुआ, अलग ज़िला चंद्रपुर अलग हो गया, गढ़चिरौली अलग हो गया। तो अभी हम ये गढ़चिरौली जो है उस ज़िले के अंतर्गत आलापल्ली आता है, यहाँ पर है ये वृक्ष देखने के लिए। तो आइए हम इसको थोड़ा सा इसकी हाइट दिखाते हैं आपको। जैसे कि मैंने अभी आपको ये सागौन का वृक्ष दिखाया, यहाँ पर आलापल्ली का जो वन विभाग का जो ये फॉरेस्ट का एरिया है यहाँ पर, ये तो ये राम और लक्ष्मण 2 वृक्ष थे। तो एक जो राम जो नाम का जो वृक्ष था उसको वहाँ पे बल्लार शाह के डिपो में रखा हुआ है म्यूज़ियम में, और ये लक्ष्मण ये यहाँ पे जो सागौन का वृक्ष है ये यहाँ पे लगा हुआ है। तो ये रोचक चीज़ें थी, हमारी कोशिश थी कि आपको ये बताना, तो हम ऐसी चीज़ें आपको लगातार दिखाते रहेंगे। तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और कमेंट्स भी दीजिएगा कि आपको ये कार्य जो हमने चीज़ें दिखाई कैसी लगी। तो हम आप देख रहे हैं जो जंगल है, प्रकृति और इसके बीच में रहना बहुत अच्छा लगता है हम लोगों को, और प्रकृति से दूरी जितनी बना के रखेंगे आप, तो प्रकृति के करीब आप नहीं पहुंच पाएंगे। तो कोशिश ही करिए कि प्रकृति और ख़ास तौर पे झाड़ पेड़ इनको बचाइए, इनको लगाइए, और वन्य जीव जो होते हैं उनकी भी रक्षा करिए। तो ये देख रहे हैं कि ये आलापल्ली का घना जंगल है, और आज हम यहाँ पर आए हुए थे, और ये अभी एक वृक्ष और यहाँ पर है सागौन का, तो ये भी काफ़ी प्राचीन है। अभी ये देख रहे हैं आप, ये गिरा पड़ा हुआ है, ये भी सागौन का है क्या बाबू? ऐसा क्या? ये बताया जाता है कि गिर गया, ये भी काफ़ी ऊंचा था, इसकी भी ये दिख रहे हैं आप। ये है सागौन। भाऊ कहाँ से गए?
ये आलापल्ली का ये आलापल्ली का है नहीं, आलापल्ली का आलापल्ली का ये जंगल है। और भाऊजी है महेश बामोरी जी है हमारे साथ में, भाई साहब हमारे। तो इन्होंने ये जंगल लेके आए। तो भाऊजी क्या खासियत क्या है यहाँ की इसकी? ये जंगल की खासियत यह है हम्म, कि ये बहुत पुराना ये एरिया में पेड़ रहते हैं। और वो पेड़ बोले तो अपने बहुत से लोग यहाँ पे देखने आते हैं। और ये जो पेड़ है ये अपने इंडिया में कहीं पे भी देखने को नहीं मिलता है। तो खासियत क्या है इस पेड़ की, ये सागौन की? ये सागौन की खासियत ये है कि इसकी जो गोलाई है और लंबाई है, ये पेड़ यानी बहुत बड़े होते हैं। गोलाई और लंबाई इसकी सबसे ज़्यादा है ये एरिया में। और ये इस टाइप के पेड़ अपने को कहीं पर भी देखने को नहीं मिलते। इसलिए यहाँ पे बहुत से लोग देखने के लिए आते हैं, पर्यटक लोग। और ख़ास तौर पे ये अपना आलापल्ली जंगल जो है, आलापल्ली जंगल देखने के लिए आते हैं। ये आलापल्ली जंगल की खासियत क्या है ऐसी? खासियत बोले तो यहाँ के जो पेड़ है सागवान के, अच्छा, ये फेमस है? फेमस पेड़ है यहाँ पे ये तो जंगल ऐसा में के। बताया जाता है कि अयोध्या में जो राम बना है तो चंद्रपुर और यहाँ के सागौन का इस्तेमाल वहाँ किया गया। जी जी, यहाँ के ये जंगल के जो पेड़ है काट के रखे थे, ये जंगल के पेड़ यहाँ से यहाँ के जो पूर्व खासदार थे श्री सुधीर मुनगंटीवार जी, इन्होंने अयोध्या में जो अपना राम मंदिर बना है वहाँ पे ये पेड़ लेके गए थे। और यहाँ के जो पेड़ ले गए वहाँ पे फर्नीचर में उसका यूज़ किए गए, जैसे दरवाजे होते हैं, खिड़कियाँ होते हैं, वहाँ पे उन्होंने ये पेड़ का इस्तेमाल किया है। तो ये सागौन की खासियत क्या है यहाँ के? क्या मतलब और भी तो सागौन रहता है? यह यहाँ का जो सागवान है इसकी क्वालिटी जो बहुत अच्छी है। ये एक तो मजबूत होता है और इसका ये सागवान जो है पूरा गाभेदार होता है। इसका जो गाभा रहता है वो थोड़ा काले टाइप का रहता है। और अपने तरफ चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में जो सागवान जो मिलता है उसका जो गाभा है थोड़ा सा वाइट कलर में आता है, सफ़ेद सफ़ेद। ये थोड़ा सा काला टाइप में रहता है। और ये गाभा बहुत यानी अच्छा दिखने में बहुत शाइनिंग चमकता है, खराब भी नहीं होता? खराब भी नहीं होता है। जी जी। अच्छा, जैसे अपन आगे वो जो राम और श्याम जो देखा सागौन का पेड़, उसकी क्या खासियत थी? उसकी खासियत यानी यहाँ पे बहुत साल पुराना, करीबन 40-50 साल पुराना हो सकता है मेरे अंदाजे से। यहाँ पे 2-3 पेड़ लगे हुए थे। तो ये 2-3 पेड़, एक को राम कहा जाता था, दूसरे को लक्ष्मण कहा जाता था। और यहाँ से 2 पेड़ में से एक पेड़ को काट के, राम को जो राम नाम का जो पेड़ था उसे काट के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों ने हत्ती के सहारे यानी हत्ती के पैर को जंजीर में लपेट के यहाँ से ये पेड़ अपने आलापल्ली में पैदल पैदल मतलब लेके, इतना भारी, बहुत भारी है। और शायद अपन जो अभी जो खड़ा पेड़ देखे, ये पेड़ को 2-3 डालियाँ है, लेकिन वो जो पेड़ आलापल्ली में लेके गए वो पेड़ पूरा सिंगल पेड़ था। और वो सिंगल पेड़ एक ही था, एक साइज समान। सिर्फ सामने उसका जो बूंदा होता है वहाँ पे सिर्फ छोटा सा था वो, और बाकी पूरा बहुत लंबा है उसकी पेड़ की। तो अभी भी म्यूजियम में है वो? जी जी, अभी भी वो म्यूजियम में वहाँ पे बल्लाशाह डिपो में वो पेड़ रखा हुआ है सुरक्षित। और उसको बहुत से पर्यटक लोग उसे भी वहाँ पे देखने जाते हैं। वहाँ पे देखने के बाद में लक्ष्मण जो पेड़ है वो पेड़ देखने के लिए वो लोग यहाँ पे आते हैं, ये जंगल में आलापल्ली के। ये मैं आपको बता दूं कि ये जो आलापल्ली का जंगल है, ये चंद्रपुर से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पे है। मतलब हम 80 किलोमीटर दूर है, काफ़ी घना जंगल है। और ये मैं आपको बता दूं कि ये पूरा नक्सलाइड एरिया है। तो नक्सलाइड एरिया होने के कारण भी यहाँ पे मतलब बहुत ऐसी गतिविधियाँ कम रहती हैं, लोगों का आना जाना कम रहता है। लेकिन हाँ, जो प्रकृति प्रेमी हैं और जो शासकीय काम वगैरह चलता रहता है, रोड से लेके और भी निर्माण कार्य है, उसमें लगातार मतलब लोग आना जाना करते रहते हैं। लेकिन ये जंगल की खास जो सागौन की बात कर रहे हैं, सागौन को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। तो आज हमने भी यहाँ पे रास्ते में इसको देखा और सोचा कि आप लोग को ये दिखाने की कोशिश करें। आपको कार्यक्रम कैसा लगा? आप कार्यक्रम को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट ज़रूर लिखिएगा। और ख़ास तौर पे हम आपसे बोलेंगे कि लोगों तक भी इसको शेयर ज़रूर करिएगा। आलापल्ली से जंगलों में ऐसी ये सांप की बावड़ी बोलते हैं जो, ये आपको देखने मिल जाएगी। ये बावड़ी है और ये आपको जंगलों में ऐसी अक्सर देखने मिल जाती है। ये चींटियों द्वारा बनाया जाता है और इसमें कई बार सर्प भी अपना घर बना लेते हैं। अब ये देखिए, एक इमली का पेड़ है, इतना ऊंचा कभी आपने देखा नहीं होगा। ये जंगल में आपको यहाँ आलापल्ली के जंगल में मिलेगा। ये देख रहे हैं आप कितना ऊंचा सीधा बिल्कुल इमली का पेड़ है। ये मराठी में इसको चिंची का पेड़ बोलते हैं। ये हल्दू का पेड़ है ये, और ये 3.44 मीटर इसकी गोलाई है ना। वन वैभव आलापल्ली में लगा हुआ है, देख सकते हैं आप।
तो ऐसे ही आलापल्ली में आपको बहुत से मतलब वृक्ष जो हैं वो देखने मिल जाएंगे तरह तरह के। ख़ास तौर पे अगर बात करें यहाँ का जो सागौन है, वो सागौन बड़ा फेमस है। जैसे बेंगलोर का जो चंदन बोलते हैं, कर्नाटका का लाल चंदन, जितना लाल चंदन फेमस है उतनी ये गढ़चिरौली या चंद्रपुर का सागौन फेमस है। तो प्रकृति की गोद में जब हम आते हैं, प्रकृति के नज़दीक आते हैं, तो बड़ा ही अच्छा लगता है। और कोशिश भी यही होना चाहिए कि लोगों को प्रकृति के साथ में रहे, और प्रकृति के साथ रहने पे आपको प्रकृति के तरह तरह के नज़ारे भी देखने मिलते हैं। और ख़ास तौर पे जैसा कि बताया जाता है कि अभी जंगलों की कटाई हो रही है और शहर जो है जंगलों की तरफ बढ़ रहे हैं, और लगातार वनों के और पेड़ों के कटने से वातावरण भी जो चेंज हो रहा है। तो यही वजह से आप देख रहे हैं कि गर्मी अचानक बढ़ रही है। कैसे बढ़ रही है? तो यही वजह होती है कि जो जंगल अगर समाप्त होते जाएंगे, पेड़ पौधे समाप्त होंगे, तो वातावरण भी और पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचता है, और ये एटमॉस्फेयर अचानक बदलता है। इससे एक जंगल जीव जंतु को तो नुकसान होता ही है, खासतौर पर मनुष्य को भी सबसे ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है और पड़ रहा है। तो कोशिश यही होनी चाहिए कि प्रकृति के बीच में आए और देखें, और कोशिश हमें ये भी करना चाहिए साथ साथ कि ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षों को लगाना चाहिए। वृक्षों को लगाने से ऐसी जब ग्रीनरी मिलती है और ये इसके नज़दीक आते हैं आप, तो मन प्रफुल्लित हो जाता है। क्योंकि अगर असल में देखा जाए तो जीवन यही दिखता है। आलापल्ली से मंगलेश्वर तो बड़ा ही अच्छा लगता है, और कोशिश भी यही होना चाहिए कि लोगों को प्रकृति के साथ में रहे, और प्रकृति के साथ रहने पे आपको प्रकृति के तरह तरह के नज़ारे भी देखने मिलते हैं। और ख़ास तौर पे जैसा कि बताया जाता है कि अभी जंगलों की कटाई हो रही है और शहर जो है जंगलों की तरफ बढ़ रहे हैं, और लगातार वनों के और पेड़ों के कटने से वातावरण भी जो चेंज हो रहा है। तो यही वजह से आप देख रहे हैं कि गर्मी अचानक बढ़ रही है। कैसे बढ़ रही है? तो यही वजह होती है कि जो जंगल अगर समाप्त होते जाएंगे, पेड़ पौधे समाप्त होंगे, तो वातावरण भी और पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचता है, और ये एटमॉस्फेयर अचानक बदलता है। इससे एक जंगल जीव जंतु को तो नुकसान होता ही है, खासतौर पे मनुष्य को भी सबसे ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है और पड़ रहा है। तो कोशिश यही होनी चाहिए कि प्रकृति के बीच में आए और देखें, और कोशिश हमें ये भी करना चाहिए साथ साथ कि ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षों को लगाना चाहिए। वृक्षों को लगाने से ऐसी जब ग्रीनरी मिलती है और ये इसके नज़दीक आते हैं आप, तो मन प्रफुल्लित हो जाता है। क्योंकि अगर असल में देखा जाए तो जीवन यही दिखता है। आलापल्ली से मंगलेश्वर।